नेशनल किसी जुबान पे यही है कि जितने भी डोगरास हैं वो ये कह रहे हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटी जम्मू में बननी चाहिए। इवन के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं अगर कश्मीर में बना है तो जम्मू में भी बनना चाहिए। ये मुद्दा बहुत जो है एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास फिर से युवा राजपूत सभा बैठी है। आज पूरा दिन का ये प्रदर्शन रहने वाला है। आप देख सकते हैं तमाम युवा राजपूत सभा के जितने भी सदस्य हैं यहाँ बैठे हैं। युवा राजपूत सभा के प्रधान मनदीप सिंह चिप जो है मेरे साथ मौजूद है। मनदीप जी, कितना और संघर्ष करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि डोगरों की जिंदगी में संघर्ष ही लिखा है, क्योंकि शायद महाराजा हरि सिंह जी के बाद कोई भी एक ऐसा लीडर जो है हमारे जम्मू में पैदा नहीं हुआ जो जम्मू के खित्ते की आवाज जो है स्ट्रांगली उठा सके। शायद हमारे लीडरशिप क्वालिटी में कमजोरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हमारे लीडर सक्षम होते तो हर एक फैसला बाद में फैसला जब हो जाता है उसके बाद इनकी जो है नींद खुलती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब ये फैसला लेने के लिए जो प्रपोजल बनता है ये उस टाइम इंटरवीन क्यों नहीं करते? ये उस चीज को वहीं रोक सकते थे। अगर अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए ये इकट्ठे हो सकते हैं, अगर गाड़ियां बदलने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी, जहां उसकी अनाउंसमेंट हुई, तब भी तो यही लीडर थे, चाहे यहाँ के हो चाहे वहां के हो। तब भी तो ये मिल बांट के जो है दोनों की को बराबर कर सकते थे। क्या जम्मू के जो लीडर्स हैं उनकी तनख्वाह कम है जो एमएलएज हैं, और कश्मीर के एमएलएज की तनख्वाह जो है वो ज्यादा है? नहीं, वो इक्वल है, गाड़ियां इक्वल हैं। फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे में कैसे जो है एक तरफ का फैसला हो गया? ये भी एक विशेष का जो है जांच का विषय है कि वो एक तरफ फैसला क्या हो गया, असेंबली में वो पास कैसे हुआ, और हमारे लोगों ने उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया, ये बात। और आज आप देखिए कि जैसे हमने उस दिन बोला था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा, जो बच्चे लीड कर रहे हैं हमारे, वो बच्चे आज यूनिवर्सिटी के, आप देखिए हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे भी आए हैं, क्योंकि उनकी अपनी भी मीटिंग थी। तो हमने उनको बोला है कि आप लोग अपनी रणनीति जैसे चल रहे हो वैसे चलो, आप हमारी वजह से अपनी रणनीति प्लान जो है उनको चेंज मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये संघर्ष लड़ना है। हम लोग इस संघर्ष में आपके साथ हैं, दिन रात आपके साथ रहेंगे, और आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के हर एक संगठन को, बार एसोसिएशन, चैम्बर को, सबको बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी सामने आइए। विमल जी, आपके माध्यम से मैं क्लियर कट जम्मू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब निर्मल कोतवाल जी आपको बोलना चाहूंगा, आप हमारे बड़े भाई हो, आप अभी तक इस मुद्दे में सामने नहीं आए, इन बच्चों के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि ये मुद्दा लॉ से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है आपका फर्ज बनता था कि आप सामने आइए और शेर की तरह दहाड़िए, क्योंकि बार एसोसिएशन हमेशा जो है जम्मू के खिते में जब भी नाइंसाफी हो सामने आती है। और आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे बलदेव जी, जो हमारे भाई हैं, वो जम्मू के हर एक संघर्ष में आगे रहते हैं। वो उस दिन सेक्टर के बाहर भी आए, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है। अगर आज मैं यहाँ ना आऊं तो मेरे जो जूनियर्स है वो यहाँ पे आके बैठे, तो वो भी बात जो है वो जचती नहीं है। इसलिए उनका फर्ज बनता है वो बाहर आए और पूरे दमखम के साथ इन बच्चों का साथ दें। ये आप ही के परिवार के लोग हैं। इन लोगों ने कल, किसी ने आपके अंडर, किसी ने आपके साथ, किसी ने आपके लेफ्ट, किसी ने राइट काम करना है। आपका फर्ज बनता है बाहर आए। मैं चैम्बर को भी बोलना चाहूंगा, आपके भी बच्चे हैं ये, ट्रांसपोर्टरों को भी बोलना चाहूंगा, आप सब लोग बाहर आइए, हर एक संगठन बाहर आइए जो डोगरों से प्यार करता है, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो लड़ाई है इसको हम सब जो है मिलकर लड़ें। मुझे बताइए, अगर हम नेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, मुद्दा असेंबली में भी उठा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए थे उन्होंने वो मुद्दा उजागर किया असेंबली में। सभी लोगों ने वॉक थ्रू किया, असेंबली से बाहर आए। फिर उसके बाद जब आप सेक्रेटरीट के बाहर बैठे थे, वहां पर भी 3 विधायक आपसे मिले, 4 विधायक। तो आपको लग नहीं रहा है कि ये जो लीडर्स हैं जम्मू के, ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश नाकाम है? देखिए, जब असेंबली में उन लोगों ने ये आवाज उठाई है, अगर वो ये आवाज सुबह जाते ही उठा देते तो शायद हम जो है उनका वेलकम भी करते। लेकिन जब हमारे बच्चे डिटेन हो गए, लाठी चार्ज हो गई, धक्का मुक्की हो गई, फिर हमारे बच्चों को जेलों में डाला गया, फिर वो लोग जो है जागे हैं। इसी बात का अफसोस है कि समय पे नहीं जागते। मैंने आपको पहले भी बोला, अगर वो समय पे जागे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे डुग्गर के साथ नाइंसाफी कर जाए, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर जाए। ये कहीं ना कहीं अपनी मोह माया में जो है अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे डुग्गर वासियों को खामियाजा जो है हर बार हर फील्ड में जो है वो भुगतना पड़ता है।
यही चीज का अफसोस है। मैं पहले भी बोला, लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी सी कमजोरी है। हमारे लीडर्स को चाहिए कि जो भी फैसला जम्मू के खिलाफ होने जा रहा हो, आपको सीआईडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये फैसला हमारे खिलाफ है। आप लोगों ने हमारे से पहले उसका विरोध जो है वो शुरू कर देना चाहिए और हम लोग आपके समर्थन में उतरे। वो मजा है हमारे लीडर से। मुझे बताइए, एक दिन का आपका ये प्रदर्शन रहने वाला है, क्या आने वाले समय में युवा राजपूत सभा की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, आने वाले दिनों में अगर ये फैसला नहीं होता तो हम अपने 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसी तरह का प्रदर्शन शुरू करेंगे और बाकी संगठन को लेके भी करेंगे। और जब तक फिर वो ला यूनिवर्सिटी जो है घोषित नहीं करती, उस मुहिम को जो है युवा राजपूत सभा, इन बच्चों को जो यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, इनको अपने साथ बिठा के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, लेकिन पर ये बच्चे हमेशा आगे रहेंगे, लेकिन जहां पे मार खाने की बात अगर आएगी या लाठी उठाने की बात आएगी तो हम सबसे पहले आगे होगी युवा राजपूत सभा। इन बच्चों का कैरियर जो है, इनका कैरेक्टर हम खराब नहीं होने देंगे, इनका फ्यूचर जो है वो हम खराब नहीं होने देंगे। उसकी लड़ाई हम इनसे आगे खड़े होकर लड़ेंगे, लेकिन इनके लिए लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, एक दिन का प्रदर्शन है और देखिए इसके बाद क्या होना ये भी सुन लीजिए। 10 की 10 जम्मू संभाग की डिस्ट्रिक्ट में युवा राजपूत सभा के जितने भी विंग, जब वहां पर भी प्रदर्शन होंगे और अब ये प्रदर्शन और तेजी से होंगे क्योंकि मुद्दा एक ही है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU जो है जम्मू को दी जाए। देखते रहिए जेके मीडिया। और बोलिए। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अभी तक हम जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बैनर लेके बैठे हुए हैं। अगले प्रदर्शन जब भी हमारे होंगे तो मैं क्लियर कट उन गवर्नमेंट्स का नाम लिखूंगा, सरकार का, उनके पोस्टर लगा के उन पे ब्लैक पेंट से मार्किंग करके उनको बायकॉट करेंगे। अगर 27 तारीख की असेंबली में इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं लिखता, जहां आश्वासन जम्मू के लोगों को नहीं मिलता, तो हम कालक पोतने से भी इन लीडरों के चेहरों से पीछे नहीं आपको लगता नहीं कि ये अगर सीएम चाहते ही नहीं है कि जम्मू में बने, क्योंकि उनके वर्ड्स, उनका कहना है हमारे बच्चे आपके बच्चे, उनका कहना है IIT IIM, ये सब चीजें बोलने के बाद क्या लग रहा है कि सीएम? देखिए, सीएम कहीं ना कहीं जो है जम्मू को और कश्मीर को डिवाइड करने का रोल प्ले कर रहे हैं। वो अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक को स्ट्रांग एक साइड में करने के लिए ऐसी चीजें बोल रहे हैं। वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं जम्मू के लोगों के खिलाफ हूं, डोगरों के खिलाफ हूं और आप लोग मेरे समर्थन में रहिए। ये सिर्फ वोट बैंक की रणनीति है। लोग इतने पागल नहीं है, कश्मीर के लोग भी समझदार हैं, उनको भी पता है कि हम जम्मू और कश्मीर के दोनों प्रोविंस को इक्वल रखना चाहिए। ये आवाम को जो गुमराह कर रहे हैं सरकारें, वो हम नहीं होने देंगे। तो देखिए युवा राजपूत सभा आज एक दिन के प्रदर्शन में, ये प्रदर्शन 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट में होने वाले समय में। आपको क्या लगता है? NLU को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।